Good morning, students. Today we are doing 9th class maths and exercise 4.3. एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है आज हमने, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू एरिया। इससे पहले हमने जो लीनियर इक्वेशन थी उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे, मतलब उसके पॉइंट फाइंड आउट किए थे, लेकिन अब उन सॉल्यूशन को हम ग्राफ में ड्रा करेंगे। तो ये अपने जो 4.3 एक्सरसाइज का जो भी काम करना है ग्राफ का, वो ग्राफ पेपर पे करना है। ठीक है, ये अपना ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर के पर वो उस पॉइंट को शो करके ये सॉल्यूशन उसके ग्राफ पेपर पे फाइंड आउट करने हैं अपने। तो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ड्रा करना है। जैसे एक क्वेश्चन उठाया इसका मैंने, ये आपके सामने है। ये रहा, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। वैसे पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, पहले x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। x की वैल्यू 0 पुट की तो मेरा आंसर कितना आया, जो इक्वेशन गिवन है उसमें पुट कर दिया 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 प्लस समथिंग तो वही रह जाता है, तो y रह जाएगा, 0 प्लस हो गई नहीं इसमें, तो y इक्वल टू 4। तो पॉइंट क्या होता है x कॉमा वाई होता है पॉइंट। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। एक पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट 1, x को वैल्यू क्या पुट की मैंने 1, पहले 0 पुट की थी, अब 1 पुट कर दी। तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पर 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। y की वैल्यू आ गई 3, पॉइंट आया 1,3। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू आ गई मेरी 2, ये पॉइंट बन गया 2,2। ऐसे आपने 3 पॉइंट फाइंड आउट कर लेने हैं, दो भी कर सकते हो। अगर 3 पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे तो आपका जो ग्राफ है वो अच्छे से ड्रा होगा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट मैंने लिख लिए। इन पॉइंट को मैं ग्राफ पेपर में शो करूँगा। ठीक है, मैं आपको एक जो सिंपल पेज पे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सारा काम आपने ग्राफ पेपर पे करना है। ग्राफ पे ऐसे लाइन लगानी है। ठीक है, ग्राफ पे लाइन लगा के उसमें पॉइंट शो करने हैं। पहला पॉइंट कौन सा था मेरा 0,4। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0 यहाँ पर आएगी, y की वैल्यू 4 यहाँ पर आएगी, तो मेरा ये वाला पॉइंट आएगा 0,4। दूसरा था 1,3। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, ये आ गया 1,3 पॉइंट, ये दोनों के सामने। उसके बाद 2 पॉइंट है, x की वैल्यू 2 के सामने और y की वैल्यू 2 के सामने, ये वाला पॉइंट बन जाएगा 2। तो तीनों को ज्वाइन कर दिया, ये जो लाइन आ गई ये मेरा ग्राफ ड्रा हो गया। जो मुझे x प्लस वाई इक्वेशन दी थी x प्लस वाई इक्वल टू 4, वो मैंने शो कर दी ग्राफ में। तो आपने ग्राफ पेपर पे करना है, मैंने कॉपी पे किया है, लेकिन आप ऐसे ग्राफ पेपर पे शो करोगे, ऐसा ग्राफ पेपर होता है जो। ठीक है राजे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 214, हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। इसमें पूछा गया है कि 214 में से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं और इसकी 2 इक्वेशंस बताओ जो इसमें से पास हो रही हैं। पहले इक्वेशन लिखी हुई है मैंने 7x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 16। ये दोनों आपने याद कर लेनी है कि इसका जो आंसर है ये यही आएगा, क्योंकि राजे 2,14 के साथ आप बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हो। ठीक है, कैसे देखो, मैंने 7x माइनस वाई लिख दिया। 7x कितना होता है, 2 पुट करो 14, y की वैल्यू पुट की 14 माइनस 14 0। तो सेटिस्फाई इक्वेशन होगी, पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, सिमिलर नेक्स्ट वाला x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, 2 प्लस 14 कितना होगा 16, ये भी इक्वेशन होगी। आप ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हो। तो ये 2 इक्वेशंस मैंने बनाई हुई हैं, ये आपने लर्न कर लेनी है, ये इसका आंसर है। और कितनी इक्वेशन, हाउ मैनी पूछा गया है, तो आंसर आएगा इनफाइनेटली मैनी लाइंस आर देयर। बहुत सारी लाइंस होंगी, क्योंकि एक पॉइंट में से ये एक पॉइंट दे दिया
बहुत सारी लाइंस पास कर सकती हैं। ठीक है राजी, तो इसका आंसर इनफाइनाइट में नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें x और y की वैल्यू पुट करके a फाइंड आउट कर देना है आपने। ये पॉइंट दे दिया आपको 3 4 यहाँ पर पुट कर दोगे, a की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ को जो है आपने क्या करना है, पहले आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसकी इक्वेशन बनाई जाएगी, इक्वेशन बना के इसको ग्राफ में शो करना है अपने, इसका ग्राफ ड्रा करना है। जिसका लिखा होगा कि ग्राफ ड्रा करो उसी का ड्रा करना है। ठीक है, जैसे फोर्थ का ग्राफ हमें नहीं बोला गया, ठीक है, हमने बस चेक करना है, इसका तो ये वाला हमें दे दिया है, इसको आपने कॉपी पे ड्रा करके सिमिलर इसके आंसर कर देने हैं। ठीक है, तो जैसे इसका फोर्थ का ग्राफ ड्रा करना है और फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन है पहले मैं आपको वो करवा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखो अब। देन फोर्थ जो हमारा समर है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर इज़ इन अ सिटी एज फॉलोज। टैक्सी का जो किराया है वो इस तरह हमें दिया हुआ है, उसको हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जो फर्स्ट किलोमीटर है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज़ 8 रुपीज़। पहली 1 किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपीज़ है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, मतलब उसके बाद पहले किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर जाया जाता है हर एक किलोमीटर के 5 रुपीज़ हैं। ठीक है रे, क्या मीनिंग है, अगर कोई 5 किलोमीटर जा रहा है तो पहले 1 किलोमीटर के कितने रुपीज़ लगेंगे, 8। बाद वाले 4 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 4 × 5 20 रुपीज़। ठीक है रे, तो पहले किलोमीटर को छोड़ के बाद वाले जितने भी किलोमीटर हैं उनके जो पर किलोमीटर के रुपीज़ हैं वो 5 रुपीज़ हैं। ठीक है रे, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, जो डिस्टेंस कवर किया गया उसको x लेना है, और टोटल जो किराया है, टोटल फेयर है वो y रुपीज़ लेना है। तो इसकी इक्वेशन लिखनी है और ग्राफ ड्रा करना है। तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी वो देखो आप। हमने क्या लेट कर लिया, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, टोटल फेयर इज़ y। तो टोटल फेयर है, जो टोटल फेयर है वो क्या आएगा, फेयर एट फर्स्ट किलोमीटर, जो पहली किलोमीटर का किराया है, प्लस जो बाद वाले किलोमीटर का किराया है, टोटल किराया आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल फेयर y माना हुआ है। पहले जो फेयर है फर्स्ट किलोमीटर का वो कितने रुपीज़ है, 8 रुपीज़ है, प्लस तो जो बाकी किलोमीटर रह गए उनके कितने रुपीज़ हैं, 5 रुपीज़ हैं। देखो कितने किलोमीटर रह जाएंगे, अगर टोटल x किलोमीटर है, 1 किलोमीटर पहले वाला बीच में से अलग कर देंगे क्योंकि इसके मनी हमने पहले ही ऐड कर दी है, तो यहाँ पर x नहीं आएगा, x -1 आएगा। ये जो मैंने -1 किया है ना, ये फर्स्ट वाला किलोमीटर माइनस किया है क्योंकि इसके अलग से पैसे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है राजी, पहले किलोमीटर के 8 रुपये थे, उसके बाद वाले जितने भी किलोमीटर होंगे उनके 5 रुपये हैं पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो y की वैल्यू बन गई 8 + 5x - 5, तो यहाँ पर बन गया y = 5x + 3, तो विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट की, y 3 आ गया, पॉइंट आ गया 0 3। नेक्स्ट हमारे पास एक x की वैल्यू 1 पुट की है तो y की वैल्यू आ गई 8। ये 2 पॉइंट आ गए 0 3 एंड 1 8, 0 3 एंड 1 8। ग्राफ ड्रा किया, 0 3 यहाँ पर आएगा और 1 8 यहाँ पर, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 1 8, इनको ज्वाइन कर दिया। तो इसे को हमने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर यूज़ करना है। ठीक है राजी, ग्राफ पेपर यूज़ करना है। उसके बाद जो 5th क्वेश्चन है हमारा, देखो, फ्रॉम चॉइस ऑफ द गिवन बिलो, ये हमें चॉइसेस दी हुई हैं। चूज़ द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर, ये दोनों फिगर में दिए हुए हैं, वो हमने इक्वेशन चूज़ करनी है कि कौन सी किस में लाई करती है। ठीक है, ये वो कैसे किया जाएगा, देखो आपने क्या करना है,
आपको ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में से कोई एक आंसर आएगा इसका। जो ये हमारे पास ग्राफ ड्रा हुआ है किसी एक इक्वेशन का ग्राफ है। कैसे चेक करोगे? आपने पॉइंट उठाने हैं, इसमें से -1 और 1 उठा लो, ठीक है, कोई भी पॉइंट उठा लो, इसमें पुट करके देखोगे कि इक्वल बन रहे हैं। तो अगर x = y ले रहे हो, ठीक है, -1 और 1 दोनों इक्वल होते हैं क्या? -1 y की वैल्यू पुट करोगे 1, x की वैल्यू पुट करोगे -1, तो मेरा आंसर बनेगा 1 = -1। अगर मैं ये वाला पॉइंट उठाऊँ -1 और 1, लेकिन ये तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये तो ग्राफ इसका नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला हमने चेक करना है x + y में वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है राजे। इन दोनों को x -1 और y 1 यहाँ पर पुट किया, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। 0 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पर भी 1 -1 है, तो ये भी पुट करोगे, आंसर क्या आएगा 0। तीनों वैल्यूज इसे सेटिस्फाई करगी सेकंड वाले को, तो ये इसी का आंसर आएगा। देखो लिखा हुआ है x + y = 0 बिकॉज पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स जो है उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। सिमिलर सेकंड क्वेश्चन करना है, इसमें जो पॉइंट गिवन है हमें ये वाले, ये पुट करके देखने हैं कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आंसर इक्वल किसके साथ आ रहा है? किसके साथ आएगा राजे? y = -x + 2, इसके साथ इसका आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आपने ट्राई करके ये आंसर इसके कर देने हैं। उसके बाद हमारे पास है सिक्स्थ क्वेश्चन। देखो अब इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, जो फोर्स है वो कांस्टेंट लग रही है, एक ही फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स चेंज नहीं हो रही, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, मतलब जितना वो डिस्टेंस कर रही है, ठीक है, जिस तरफ उसी तरफ फोर्स लग रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल एंड ड्रा द ग्राफ। एक तो हमने इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, दूसरा काम हमने ग्राफ ड्रा करना है, जो तीसरा काम है वो ये आंसर फाइंड आउट करने हैं। अगर कहते हैं डिस्टेंस है जो, अगर 2 होगा तो वर्क डन कितना होगा, अगर डिस्टेंस 0 होगा तो वर्क डन कितना होगा, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास वर्क डन का जो फार्मूला होता है, हम साइंस में पढ़ते हैं, वो लगाएंगे वर्क डन = फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये वाला फार्मूला होता है। जो डिस्टेंस है मानना है मैंने वो x मान लिया, और जो वर्क डन है वो y लेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि x y तो हमारे पास होना चाहिए ना, फिर इक्वेशन लिखेंगे। तो कांस्टेंट फोर्स दी है जो वो 5 यूनिट दे रखी है हमें, ये काम सारा गिवन है। तो वर्क डन वाले इस फार्मूले में मैं पुट कर दूंगा, वर्क डन y पुट कर दिया, फोर्स 5 पुट कर दी, डिस्टेंस x, तो मेरा क्या आ गया y = 5x। ये लीनियर इक्वेशन आ गई। अब ये लीनियर इक्वेशन आ गई, इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है? सेम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करोगे, 5 × 1 तो क्या आएगा, y की वैल्यू 5 ही आएगी, तो क्या आ गया 1 5 आ गया पॉइंट। अगर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, ये 0 0 पॉइंट आ गया। अगर -1 पुट कर रहे हो x को तो y की वैल्यू -5 आएगी। ये तीनों पॉइंट मैंने ग्राफ में शो कर दिए और इसकी लाइन लगा दी, ये बन गया मेरा ग्राफ। ये काम आपने ग्राफ पेपर पे करना है, ग्राफ पेपर, ठीक है राजी, यूज़ ग्राफ पेपर। उसके बाद जो दिया था कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट हो जाए, मतलब x 2 हो जाए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, वर्क डन 10। अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो वर्क डन 0। तो ये आंसर्स हमने देने थे। तो आपने 4.3 एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज 4.3 है, ये कंप्लीट कर लेनी है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है राजे। कोई भी डाउट होगा तो लाइव क्लास में क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।